हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी हरी भरी तुलसी को सर्दियों में भी हरा भरा रख सकते हैं और कैसे सूखने से बचा सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला जो समय है उसके अंदर तापमान में गिरावट आएगी और अक्टूबर के समाप्त होते होते अक्टूबर एंड तक तापमान गिर जाएगा और कई प्रकार की समस्याएं हमें अपनी तुलसी के अंदर नज़र आने लग जाती हैं। या तो इसके पत्ते झड़ जाते हैं या उनके ऊपर कुछ फंगस सा लग जाता है, वे काले से सफ़ेद से कुछ कीड़े से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो किस प्रकार से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं, 4 से 5 ज़रूरी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख करके अपने तुलसी जी के पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा और घना रख सकते हैं। तो आज की वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को देखें और सभी 4-5 बातों का अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो आप भी अपनी तुलसी जी के पौधे को इसी प्रकार से, जैसा कि मेरा पौधा है, हरा भरा और घना रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये तुलसी जी के ऊपर बीज आया हुआ है बहुत ज़्यादा, इसको हम मंजरी कहते हैं। अगर आपको तुलसी का पौधा बीज से नहीं उगाना है तो उस स्थिति में हमें इस मंजरी को समय रहते ही काट देना चाहिए। इस बीज को सूखने से पहले ही, जब ये हरा हो उसी समय हमने कैंची की सहायता से या कटर से हमने इसको काट देना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और क्योंकि हमें ज़्यादातर इसकी आवश्यकता होती है कि इसके पत्तों का प्रयोग करते हैं हम, खांसी कफ आदि हो जाता है तो उस स्थिति में हम इसके पत्तों को चाय आदि में डाल करके या काढ़ा बना के प्रयोग करते हैं। तो ग्रोथ बनाए रखने के लिए हमने इसकी मंजरी को काट देना है। और साथ ही अगर इसको हम हरा रहते हुए ही काट देंगे, बीज को सूखने नहीं देंगे, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो पोषण इस पौधे को मिल रहा है वो पोषण सारा का सारा फिर बीज को पकाने में, उसको मजबूत करने में ही पौधे को लगाना पड़ेगा और उससे हमारी ग्रोथ तो रुकेगी, हमारा पौधा भी फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और उस स्थिति में हमारा पौधा कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो समय रहते हमें अपने पौधे की मंजरी को काट देना चाहिए। मंजरी कट जाने के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से बहुत ज़्यादा हरा भरा और घना हमारा ये पौधा लगने लग गया है। और अब हम दूसरी बात करेंगे, वो ये कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें इसके अंदर देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को ग्रोथ करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में कैल्शियम ही है जो इसको बचा के रखेगा। तो ये आप देख रहे थे चौक, इस चौक को हमने इस तरह से पाउडर बना लेना है और लगभग 1 चम्मच, अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो उसके लिए 1 चम्मच ये काफ़ी रहेगा। अगर आपका गमला छोटा है तो आप उसी के हिसाब से मात्रा इसकी कम कर सकते हैं। तो ये चौक का जो पाउडर है इसको मैंने पीस लिया और ये पाउडर बनने के बाद लगभग 1 से 1.5 लीटर जो पानी है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद चम्मच से इस तरह से हम इसको घोल को पूरी तरह से तैयार करने के बाद, जब ये हमारा चौक का पाउडर पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए तो हल्की सी जड़ों की खुदाई करके, तुलसी के पौधे के आसपास जड़ों की थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद ये जो पानी है इसको हम डाल देंगे। और ये इसको हम साल में कम से कम 3 बार डाल सकते हैं। एक तो सर्दियां शुरू होने से पहले, उसके बाद मार्च के आसपास इसको हम डाल सकते हैं और उस तीसरी बार जब बारिश की शुरुआत हो जाती है। आप सर्दियों में देखेंगे कि हमारे पौधे की पत्तियां जैसे काली सी इस तरह से पड़ जाती हैं। तो उस स्थिति में हमने क्या करना है, हमने एक गिलास के अंदर लगभग 3 से 4 चम्मच दूध लेना है, कच्चा दूध हमने लेना है और इसको पानी के अंदर मिक्स करके अपना जो पौधा है उसकी पत्तियों के ऊपर छिड़क देना है। आप स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, ऐसे ही चम्मच से छिड़कना चाहें तो चम्मच से भी छिड़क सकते हैं। आज मैं इसको चम्मच से ही छिड़क दूंगा, आपका जैसे उचित लगे उसी प्रकार से आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। हाथ से छिड़कना चाहें सीधे हाथ से छिड़क दें और जो अगर पानी बच जाता है तो उसको आप जड़ों के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार तुलसी जी के पौधे को जलाभिषेक भी करते हैं। और जलाभिषेक से मुझे याद आया कि जो अगली बात है, हमारा जो पौधा खराब हो जाता है उसका एक कारण होता है ओवर वाटरिंग। क्या होता है कि जब हम घर में मान लो 5 या 6 आदमी हैं और सभी को जलाभिषेक इसके अंदर करना है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मान लो 1 लोटा हमने चढ़ाया इसके अंदर पानी का, तो उसी प्रकार से सभी 1-1 लोटा पानी अगर इसको देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक छोटा लोटा यानी कि लुटिया ले लेनी चाहिए, 100 से 200 ग्राम, जिसके अंदर पानी आ जाए। तो उस छोटी लुटिया से हम इसके अंदर जलाभिषेक करें तो उस स्थिति में हमारा पौधा है जो उसमें ओवर वाटरिंग से भी हम इसको बचा सकते हैं।
अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसको हमने ज़्यादातर सर्दियों में धूप में ही रखना है। दिन के समय में इसके अंदर धूप बनी रहे और रात को इसके ऊपर डायरेक्ट ओस ना गिरे और ठंडी जब हवाएं चलें तो उनसे भी हमने इसको बचाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पॉली बैग बना सकते हैं जिसको कि रात को इसके ऊपर ढक दें कोन के टाइप में बना करके। तो इस प्रकार से अगर आप भी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी तुलसी जी इसी प्रकार से हरी भरी बनी रहेगी। अगर आप मेरे वीडियो को ज़रा सा भी पसंद करते हैं तो एक लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।